नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए 15 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हम आपको पहले भी कराए हैं, तो इससे आपका रिविज़न भी हो जाएगा। चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और इसके साथ हम आपको 2016 से 2023 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं, ले लीजिए। आपको ये PDF जो है 49 रुपया में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस द वेव ऑफ लाइट आर, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है तो यांत्रिक अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय, यानी द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा दी थी। तो ये अब जो अवधारणा है हाइगेंस के द्वारा ये दिया गया है, हाइगेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर है, टू सोर्स ऑफ वेव्स आर सेडेड टू बी कोहेरेंट इफ, यानी कि तरंगों के 2 स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोनों समान तरंगदैर्घ्य की तरंगे जिसमें नियत कलांतर रहता है उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, टू वेव्स हुज इंटेंसिटी आर इन द रेशियो दिया गया है प्रोड्यूसर इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी विल बी, यानी 2 तरंगे जिनकी तीव्रता का अनुपात दिया गया है व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो इसका जो तीव्रताओं का जो अनुपात होगा 4:1, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटल द फेनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस इज कोल्ड। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो सतह के इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना कहलाती है। तो क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फ्रॉम अ सरफेस स्टार्ट only when the incident light on the surface has a certain, यानी कि किसी सतह से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तथा प्रारंभ होता है जब पृष्ठ आपतित प्रकाश की होती है एक निश्चित मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, क्या होती है? एक निश्चित यानी न्यूनतम आवृत्ति होती है, निश्चित होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है, इन फोटो इलेक्ट्रिक द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज डेट एट विच, यानी कि प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की दहली आवृत्ति वह है जिस पर क्या होती है? फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होती है। ठीक है, यानी कि ओनली फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर है, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लैंक नियंत्रांक का बीमा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बल इंटू दूरी गुना समय। ठीक है, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ मिनिमम वर्क फंक्शन, यानी निम्नलिखित में से किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन होता है? तो न्यूनतम कार्यफलन जो होता है वो सोडियम होता है। इनमें से सबसे कम जो न्यूनतम कार्यफलन होता है सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन है,
The force which causes a scattering of alpha particle in the Rutherford alpha particle scattering experiment is, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों के परिकीर्णन का कारण बनने वाला बल है। तो बनने वाला जो बल होता है वह कूलम बल होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी को मापता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर, अ वर्चुअल इमेज लार्ज देन द ऑब्जेक्ट इन फॉर्मेट इन, यानी कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है। A ray of light bends when it passes from one medium to another medium. Then bending of a ray is called, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? तो किरण के जो मुड़ने की जो ये होती है उसे अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/4 रिस्पेक्टिवलिटी। द रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर टू ग्लास विल बी, यानी कि जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः इतना है। जल का कांच के अपेक्षा अपवर्तनांक होगा तो कितना होगा? 8/9। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 8/9। उसके बाद अगला क्वेश्चन 16 नंबर, व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस हुज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.5 एंड फोकस लेंथ एफ इज इमर्सेड इन वाटर, ठीक है, एन बराबर 4/3 दिया गया है। देन फोकस लेंथ क्या होगा? तो इसका जो देन फोकस लेंथ हो जाएगा वो बिकम ग्रेटर देन एफ से क्या हो जाएगा? एफ से बड़ी हो जाएगी। जब एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक कितना है तथा फोकस एफ है, ठीक है, पानी में डुबाया जाता है n/4/3, तो इसकी फोकस दूरी होगी तो एफ से बड़ा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द रेडी ऑफ कर्वेचर ऑफ अ बायो कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ इट्स मटेरियल इज 1.5 देन इट्स फोकस लेंथ विल बी, यानी कि द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर यदि पदार्थ की अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर, द इमेज फॉर्मेड बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी का बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक व सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन है, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द आई पीसेस ऑफ अ टेलीस्कोप आर एफ एंड एफ, ठीक है, एफ एक बड़ा एफ और एक छोटा एफ, ठीक है, रिस्पेक्टिबिलिटी। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज, यानी कि किसी दूरदर्शी के अभिदृश्य तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः दिया गया, ठीक है, एफ तथा एक एफ बड़ा और एफ छोटा, ठीक है। उसके बाद दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी, तो इसकी जो आवर्धन क्षमता हो जाती है वो सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इंक्रीजेज देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर।
तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर वो क्या होगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता, तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, तो वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर, विथ इंक्रीजेज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है तरंग दैर्घ्य के वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान, तो जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होगा अपवर्तनांक का मान जो है वो डिक्रीजेज होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि सही उत्तर हो जाएगा, घटता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 22 नंबर, मैक्सवेल इन हैज फेमस इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व के अपने सिद्धांत समीकरण में किसकी अवधारणा प्रस्तुत की है, तो इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन धारा का अवधारणा प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है, चालन धारा विस्थापन धारा के समान होती है जब स्रोत होती है, ठीक है। चालन धारा विस्थापन धारा के समान कब होती है, तो या तो प्रत्यावर्ती धारा या दृष्टि धारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 24 नंबर, सुटेबल रेडिएशन फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है तो कौन सा सबसे अच्छा है, ठीक है। तो माइक्रो तरंगे जी होती है, ठीक है, माइक्रो तरंगे ये जो है सबसे अच्छा तरंगे होती है दूर कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज, यानी कि माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है, तो माइक्रो तरंगों की जो आवृत्ति होती है मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, यानी कि रेडियो तरंगे की आवृत्ति से अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 25 क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे कई क्वेश्चंस हमने पहले करा चुके थे, तो आप हमको कमेंट कर बताइएगा कि इस 25 में से आपको कितने का आंसर पता था।